बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फील्ड ही मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसी तर्ज पर क्रैकडाउन का शिकार किया जा रहा है, क्रैकडाउन का निशाना बन रही है पीटीआई। लेकिन इस सबके अंदर कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो अंदर खाते चल क्या रहा है, और इस सब के अंदर नवाज शरीफ पर लंका ढाई है हामिद मीर साहब ने। और जो बात कही है वो बड़ी अहम है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत, जो कि नवाज शरीफ साहब को शायद लग रहा है कि कुछ और बनेगी, और नवाज शरीफ साहब को लग रहा है कि साड़ी गल हो गई है, लेकिन नवाज शरीफ को लग पता जाएगा, यानी अगले पिछले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और मियां साहब के 14 तबक किस तरह से रोशन किए जाने हैं। स्क्रिप्ट लिखने वालों का स्क्रिप्ट क्या है, क्योंकि जाहिर बात है हमारे मुल्क में तो हर चीज स्क्रिप्ट के मुताबिक चलती है। तो स्क्रिप्ट लिखने वालों ने जो एलोकेशन की है, जो इंतखाबात के नताइज तैयार किए हैं, वो नवाज शरीफ के लिए भी खौफनाक है। इसके साथ ही साथ अचानक नून लीग ने इलेक्शन शेड्यूल तब्दील करने की दरखास्त दे दी है। ये मामला क्या है, इस पर भी बात करते हैं। तलाल चौधरी साहब के साथ भी एक कानूनी हुई है, ज्यादती है तलाल चौधरी के साथ जो नून लीग कर रही है, उस पर भी बात करते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इस असर को जाहिर करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स से काम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं, आपको पता है कि उन्हें उनके वो नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाना तो दूर की बात, नॉमिनेशन पेपर्स हासिल भी नहीं करने दिए जा रहे। और क्रैकडाउन है, अगर कोई नॉमिनेशन पेपर्स हासिल कर लेता है तो उससे वो पेपर्स छीन लिए जाते हैं। अगर कोई अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है तो वो डॉक्यूमेंट्स उससे छीन कर फरार हो जाते हैं कुछ लोग। कभी पुलिस पकड़ लेती है, कभी डीएसपी आकर नॉमिनेशन पेपर्स ले लेता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूड राइट नाउ। इस वक्त ये चल रहा है, इस वक्त ये रुका नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं, आप ये देख लें कि इस वक्त जो इलेक्शंस हैं, शायद पाकिस्तान की तारीख में इस कदर मुतनाज़ा और इस कदर वन साइडेड इलेक्शंस इससे पहले कभी नहीं हुए होंगे। और इस सब के बावजूद भी अडियाला जेल में बैठा इमरान खान कॉन्फिडेंट है। इस सब के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में डिले नहीं चाह रही, क्योंकि पीटीआई को इस वक्त यकीन है कि जो बयानिया है, अगर पीटीआई से इंतखाबी निशान भी ले लिया गया तो वो उम्मीदवार भी जिसके ऊपर सिर्फ पीटीआई का तासुर हुआ, छाप हुई, वो भी अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। और इस वक्त मरियम नवाज अगर सनम जावेद से खौफजदा है, लाहौर से, नवाज शरीफ साहब को यही कंफर्म नहीं है कि वो लाहौर से जीत पाएंगे कि नहीं, इसलिए उन्हें मानसेरा से भी खड़ा होना पड़ रहा है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि कैप्टन सफदर के इलाके में जाकर इलेक्शन लड़ने का मतलब नवाज शरीफ साहब जो है उनके लिए क्या हो सकता है। अच्छा, अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि इस सारी सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें तो अभी लतीफ खोसा साहब ने भी ऐलान कर दिया है और इन्होंने नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और इन्होंने अपना पूरी स्ट्रैटेजी बताई है कि ये पंजाब को किस तरह से जीतेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। वहीं दूसरी जानिब चौधरी बरादरान जो हैं, आपको पता है कि मुनस इलाई और परवेज इलाई वो खुद तो इलेक्शन अभी नहीं लड़ सकेंगे। मुनस इलाई भी मुल्क से बाहर हैं, उनके नाम इश्तिहारियों की फहरिस्त में इवन जैसे मुराद सईद हैं, मुराद सईद के वालिद इलेक्शन लड़ेंगे होपफुली, जो इम्कानात हैं इस वक्त, क्योंकि मुराद सईद का आईडी कार्ड ब्लॉक किया जा रहा है। इसी तरह से चौधरी परवेज इलाई और मुनस इलाई के घर की खवातीन जो हैं, जिस तरह से उस्मान डार साहब की जो वालिदा हैं, वो एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ। तो आज अदालत के अंदर मुलाकात हुई परवेज इलाई और शेख रशीद साहब की भी, और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज इलाई ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर किसी ने भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होने दिया तो मुल्क में इतना बड़ा हंगामा होगा, मुल्क में इतना बड़ा इशू बनेगा कि लोग सारी तारीख भूल जाएंगे। यानी इससे पहले हिस्ट्री में बहुत सी चीजें हुई होंगी हमारे मुल्क के साथ, लेकिन इस मर्तबा अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर ना किए और अगर ना होने दिए तो फिर आपको पता भी नहीं है कि इस मर्तबा होगा क्या, क्योंकि अवाम का अंदर ही अंदर जो लावा है वो पक रहा है,
उबल रहा है और वो लावा जो है, जारी बात है अवाम गुस्से में है ना कि यार ये कर क्या रहे हैं हमारे साथ। हम पीसफुल तरीके से अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं, हम इस मुल्क की मुस्तकबिल का फैसला करना चाहते हैं। आइन ने हमें ये हक दिया है, जमहूरियत में जमहूर सबसे बड़ी ताकत है। इस मुल्क की 25 करोड़ अवाम ने यह फैसला करना है, चंद कमरों में बैठे लोगों ने तो अपने ड्राइंग रूम में या दफ्तरों में फैसला नहीं करना। तो ये सारी चीजें जारी बात। अच्छा, शेख रशीद साहब ने भी NA-56 और NA-57 जो है वहां पर अपने कागजात आपको पता है कि जमा करवाए हैं और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि वो अवामी मुस्लिम लीग की जानिब से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन पीटीआई की हिमायत जो है वो शेख रशीद साहब को हासिल होगी। मुझे खुशी है कि पीटीआई मेरे साथ NA-56 और 57 में खड़ी है। और जारी बात है, आपको पता है कि शेख रशीद साहब ने एक मुतनाज़ा इंटरव्यू भी दिया, उन इंटरव्यूज का पोल खुल चुका है, क्योंकि उस्मान डार का इंटरव्यू था कामरान शाहिद के साथ और अभी रिसेंटली उस्मान डार शायद ये बात कभी ना बोलते, लेकिन बात वहां पर आई तो कौन चुप रह सकता है। उन्होंने पोल खोल दिया, उन्होंने कहा कि पूरी कौम को पता है वो इंटरव्यू कैसे हुआ। इसके बाद मॉरल अथॉरिटी तो लूज कर चुके हैं। खामजादा साहब ने भी एक इसी तर्ज का इंटरव्यू किया, फिर खावर मानिका साहब वाला, फिर कामरान शाहिद साहब हैं, फिर जी अपने मुनीब फारूक साहब हैं। ये सारे साफियों के लिए इट वॉज अ बैड डे, क्योंकि जारी बात है। और शेख साहब का भी इंटरव्यू जो हुआ उसमें उन्होंने फिर भी इतने प्रेशर के बावजूद भी इमरान खान साहब के खिलाफ डायरेक्ट कोई बात नहीं की और शेख रशीद ने अपनी पूरी सियासत का जो निचोड़ है उस इंटरव्यू के अंदर दिया था, क्योंकि वो कोई ऐसे वैसे मामलात नहीं हुए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक कल तक फैसला करने का हुक्म दे दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसले महफूज कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन अच्छे बच्चों की तरह एंड पे जाके, जब दिल हुआ ना, जब डेटें निकल गई, तब जाके इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देगा कि पीटीआई से हम बल्ले का निशान ले रहे हैं, ताकि पीटीआई उसे जाके किसी और अदालत में चैलेंज ना कर सके। हाउ कन्वीनियंट, कितना सादा, कितना प्यारा तरीके से इस मुल्क का निजाम चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के लिए पेशावर हाई कोर्ट से अच्छी खबर है, पीटीआई वालों के लिए, कि पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस पर तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अदालत में पेश हुए। पेशावर हाई कोर्ट में बयान देते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का तरीकाकार पार्टी ने खुद तय करना होता है। अगर पार्टी इंतखाबात को तस्लीम ना किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। कल तक इंतखाबी निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वर होंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मामलात को ताखीर का शिकार कर रहा है, तमाम सियासी जमातों को छोड़कर एक पार्टी के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, यह पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। क्या 32 सवालात किसी और पार्टी से भी पूछे गए? जस्टिस शकील ने बैरिस्टर गौर से पूछा कि आपको नहीं लगता इलेक्शन कमीशन को शिकायत पर खुद फैसला करना चाहिए? इस पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में शिकायत देने वाला पार्टी का हिस्सा ही नहीं। दौरान इस बात बैरिस्टर गौर ने अदालत को पीटीआई के रजिस्टर्ड अरकान की फहरिस्त फराहम करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ मरकजी पार्टी को नोटिस नहीं दिया था, पीटीआई सूबाई काबीना को भी नोटिस जारी हुआ था। बाद अदालत ने इसके ऊपर फैसला महफूज किया और पेशावर हाईकोर्ट ने कुछ देर बाद महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि वो पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस का कानून के मुताबिक फैसला करे और कल तक ये फैसला सुनाए भी सही। तो अब इलेक्शन कमीशन को जारी बात है ये बात बुरी लगी होगी। इलेक्शन कमीशन की प्रायोरिटीज इस वक्त मुख्तलिफ हैं। इलेक्शन कमीशन की प्रायोरिटी इस वक्त होगी कि अडियाला जेल जाएं और तो इन्हें इलेक्शन कमीशन में खान साहब के खिलाफ समाअत करें, क्योंकि लग तो यही रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानब नून लीग ने भी एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से पोलिंग तारीख के अलावा इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की दरखास्त की है। इसहाक डार ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 रोज की तौसीह के लिए इलेक्शन कमीशन को मरासला भेजा है और इन्होंने कहा है कि जी कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए सिर्फ 3 दिन और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए 7 दिन मुख्तस हैं। कागजात नामजदगी के साथ मुख्तलिफ दस्तावेजात भी जमा करवाना होती हैं। कागजात नामजदगी के साथ मुख्तलिफ सरकारी महकमों के NOC भी मुंसलिक करना होते हैं। दस्तावेजात मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार होता है, क्योंकि दस्तावेजात मुकम्मल ना होने पर कागजात मुस्तरद हो जाते हैं। मरासले में अपील की गई है कि उम्मीदवारों की सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसीह करे और इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी की पोलिंग की तारीख तब्दील किए बगैर इलेक्शन शेड्यूल में तरमीम करे। कल इसी तर्ज की एक दरखास्त JUI जो है उसकी तरफ से भी आई थी और 25 तारीख जो है वो दी गई, उसमें कही गई थी। तो ये हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन कागजात नामजदगी, लेकिन बाकी जमातों के लिए, पीटीआई के लिए तो नॉमिनेशन पेपर्स हासिल करना मुश्किल है, जमा करवाना तो दूर की बात। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब तलाल चौधरी की टिकट इस वक्त खतरे में पड़ गई है। अनहोनी है तलाल चौधरी के साथ, जितना तलाल चौधरी साहब जो हैं वो नून लीग के लिए लड़ते हैं और जिन लेंथ्स तक गए हैं वो, और उनके अल्फाज, उनकी बातें
और इस वक्त सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चल रही है कि तलाल चौधरी को ना सिर्फ एमएनए का टिकट घर जाकर देना चाहिए बल्कि अगली हुकूमत में वजीर इत्तलात भी बनाना चाहिए। तलाल चौधरी दबंग स्पीकर है, तलाल चौधरी से हर नून लीगी दिलो जान से प्यार करता है, क्योंकि तलाल चौधरी के हल्के के अंदर बेसिकली एक लोटे को टिकट दिए जाने की इत्तलात हैं और तलाल चौधरी इस वक्त ये कैंपेन करवा रहे हैं और ये नून लीग के अंदर से भी बातें हो रही हैं। नून लीग को अपना वोट भी इन हरकतों की वजह से मियाँ साहब की नहीं पड़ना। ये जो मियाँ साहब ने काम उठाया हुआ है दानियाल अजीज के साथ, जो कुछ किया, जो दानियाल अजीज ने पार्टी के लिए बर्दाश्त किया, उसके बाद एक शोकाज नोटिस दे दिया क्योंकि पार्टी में बादशाहत है, पार्टी में ऐसी हुक्मरानी है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्शन कमीशन इन चीजों के ऊपर नहीं बात करता। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने खतरे की घंटी बजाई है और उन्होंने ये बात बड़ी क्लियर कर दी है कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी में जो हालिया शमूलियतें हैं, हालिया जो ज्वाइनिंग्स हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, उनके बाद अचानक सियासी नक्शा बदल चुका है। नवाज शरीफ के हिसाब लेने के बयान के बाद, एक उन्होंने हिसाब लेने का बयान दिया था लंदन में, उसके बाद शहबाज शरीफ को अभी 24 घंटे नहीं हुए थे पाकिस्तान आए, उन्हें वापस जाना पड़ा। नवाज शरीफ ने यू टर्न लिया, इसहाक डार को स्टेटमेंट देनी पड़ गई कि जी वापस आना था ना, उस टाइम काम पूरा करना था, अपने केसेस माफ करवाने थे। इसहाक डार ने कहा कि नहीं जी, हमने तो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। फिर नवाज शरीफ साहब अदालतों से नाम निहाद तौर पर सुरखरू हुए और सुरखरू होने के बाद मोहतरम नवाज शरीफ साहब अब दोबारा पार्टी के जो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास होता है उसके कुछ क्लिप्स ये सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, तो उसके अंदर अब ये दोबारा से इस सारी की सारी सिचुएशन में मियाँ साहब जो हैं वो स्टेटमेंट्स हिसाब देने की दे रहे हैं। ऑल्दो उनका इशारा जो है वो इस वक्त साबिक जजों की तरफ है, लेकिन सबको पता है कि ये उन लोगों की तरफ भी इशारा है जिन लोगों के हवाले से पहले भी नवाज शरीफ साहब को यू टर्न लेना पड़ा और शहबाज शरीफ को लंदन जाना पड़ा बड़े पॉइंट को समझाने के लिए। तो इस सब के अंदर अब ये बताया जा रहा है कि जी 30 से 35 कौमी असम्बली की नशस्तें जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की हरकतों की वजह से आईपीपी को, और 50 एक सूबाई असम्बली की पंजाब से नशस्तें आईपीपी को दी जाएंगी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस जो है उसे भी उतनी नहीं जितनी आईपीपी को, लेकिन कुछ सी हद तक सीटें मिलेंगी और बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी एम्पावर होगी। नून लीग सिर्फ विफाक में ही नहीं बल्कि पंजाब में भी आईपीपी की मरहून मिन्नत होगी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके बगैर नून लीग हुकूमत नहीं बना सकेगी एट एनी कॉस्ट। और आपको पता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किसे रिप्रेजेंट करती है, वो किसके तर्जुमान है, वो क्या जमात है, वो किस तरह से बनी, वो क्यों बनी, उसके मकासद, उसका हकीकी मंशूर, वो नहीं जो उन्होंने दिया, हकीकी मंशूर क्या है। तो मियाँ साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और मियाँ साहब की हुकूमत में उन्हें लग पता जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये एक सफ़ा चलना है, ये कंपनी चलनी है, तो जैसे सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा था खान साहब के टाइम के ऊपर और हमें नहीं यकीन आया था कि ये कंपनी नहीं चलेगी, तो अब भी यही लग रहा है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।